उस वक्त सूरज जैसे सरों पर मौजूद था, हर तरफ आग बरस रही थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग बाहर निकलने से गुरेज कर रहे थे और घरों में दरवाजे खिड़कियां बंद किए बैठे थे। ऐसे में लोड शेडिंग होना किसी आजाब से कम न था। जिन लोगों के घरों में जनरेटर और यूपीएस जैसी सहूलतें मौजूद थी वो सुकून में थे, और वो बेचारे जो उस नमत से महरूम थे गर्मी से बलबला रहे थे। मैं जल्दी जल्दी काम न बटा रही थी। काम वाली मासी नजीरन सफाई कर रही थी। मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे और शोहर ऑफिस जा चुके थे, इसलिए उस वक्त मैं अकेली ही घर में होती थी। बाजी कुछ सना आपने? मैं बिरयानी के चावल चूल्हे पर रख रही थी, तभी मुझे अपनी पश्त पर नजीरन की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक के पलटी। क्या? बताओ गी, तुम तो पता चलेगा ना। और मरकर चावल में नमक डालने लगी। वो जी, आपके सामने वाले फ्लैट में एक औरत शिफ्ट हुई है ना? उसने फिर बात अधूरी छोड़कर तयस्सुस को हवा दी। हम जानती हूँ। फिर क्या हवा है इसे? मैं यूनाई मसरूफ अंदाज में गुया हुई। मुझे उसकी बातों में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, बस उसका दिल रखने को सुन लेती थी। अरे बाजी, वो पागल औरत है कुछ अजीब सी। उसने आंखें फैलाकर फिर से सस्पेंस फैलाया। किसी से बात नहीं करती, नहीं मिलती है? उफ नजीरन, एक तो तुम मफरूज़े बहुत कायम कर लेती। हवबी बेचारी 2 दिन पहले ही तो यहीं शिफ्ट हुई है। उसकी किसी से जान पहचान नहीं है, और फरकच लोग होते ही तन्हाई पसंद, जो ज्यादा लोगों से मिलना जलना पसंद नहीं करते। वो बेचारी भी ऐसी होगी। औरतम ने इसे पागल कहना शुरू कर दिया। मी ने इसे तासफ से देखते हुए कहा, और बच्चों के लिए टेंग बनाने लगी। एक तो शदीद गर्मी और फिर नजीरों की बातें। उफ नहीं बाजी, मैं अपने पास से नहीं कह रही। वो फरीद हा बाजी हिन जिनके घर में काम करती हूँ, वो भी यही कह रही थी कि ये औरत कुछ अजीब सी है। मैंने आप को बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि वो आपके बिल्कुल सामने रहती है, आपका बच्चों का साथ है, और फिर अक्सर आप घर में अकेली होती हो। उसने फिर से मुझे डराया। अफवा नजीरें, लगता है तुम्हें गर्मी लग रही है, चलविया टेंग पियो। मैंने एक गिलास टेंग उसकी तरफ बढ़ाया। उसने मेरे हाथ से गिलास लेकर एक ही सांस में खाली कर दिया और बोली, अच्छा बाजी, मैं चलती हूँ, खुदा हाफज कहकर मैंने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक नज़र सामने वाले फ्लैट पर डाली। वह मुकम्मल सुकून छाया हवा था और दरवाज़ा बंद था। मैं सर झटक कर नज़ीरों की बातों पर मुस्कराती हुई अंदर आकर बिरयानी दुम पर रखने लगी। बच्चे बस आने वाले थे। मैंने जल्दी जल्दी रायता और सलाद तैयार किया, तभी बच्चे भी आ गए। इस्लाम अलैकुम अम्मी, शज़ा और अयन ने आते ही ज़ोरदार सलाम किया। वल्लैकुम इस्लाम बेटा, चलो जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ और ये जूस पी लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैंने किचन से हाँक लगाई और टेबल पर खाना लगाने लगी। दोनों बच्चे चेंज करके हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ बैठे। अम्मी, ये जो हमारे सामने वाले फ्लैट में आंटी आई हैं, क्या वो पागल हैं? अयन ने बैठे ही मुझसे सवाल किया। मैंने चौंक कर उसे देखा। आपसे किसने कहा बेटा? मैंने इसे बिरयानी की प्लेट थमाई। हमारे फ्लैट के सब बच्चे यही कह रहे थे। उसने जोर दे कर कहा कि वो अकेली बोलती रहती हैं। नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं कहते, वो बेचारी अकेली रहती हैं, और अभी किसी से जान पहचान भी नहीं है, तो वो किससे बातचीत करें? मी ने बच्चों की गलतफहमी दूर की। तो अम्मी, आप जाएं ना उन के घर। शज़ा ने मुझे मशवरा दिया। बेचारी अकेली हैं, उन से बात कर ली आप। शज़ा की बात मेरे दिल को लगी। मैं जाऊंगी टाइम निकाल कर, बल्कि मैं अभी एक प्लेट बिरयानी देकर आती हूँ। मैंने ताइदी नज़रों से बच्चों को देखा। शज़ा बोली, जी अम्मी, ये ठीक रहेगा। उस तरह आप कि उनसे जान पहचान हो जाएगी। वैसे भी आप ज्यादा वक्त घर में अकेली ही रहती हैं, तो उनसे बातचीत कर लिया कीजिए। 12 साला शज़ा उस वक्त मुझे बेहद समझदार लग रही थी। जी बेटा, ठीक कह रही हूँ, मैं अभी आई कहकर
मी ने अपनी प्लेट सरकाई और किचन में जाकर एक बड़ी प्लेट मी बिरयानी निकाली और ढककर सर पर दुपट्टा ओढ़ती मी अभी आई कहती सामने फ्लैट की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर खड़ी होकर मी ने कुछ देर सुनगुन लेने की कोशिश की क्योंकि अंदर से बातों की आवाज आ रही थी, लेकिन गौर करने पर पता चला कि शायद अंदर वही औरत किसी से फोन पर बात कर रही है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मी ने झिझकते हुए दरवाजा हल्के से नॉक किया, कोई आहट न पाकर दोबारा नॉक किया। अभी मी इंतजार के बाद पलटने ही वाली थी कि कदमों की चाप सुनाई दी। मी ठहर गई। दरवाजा खुला। वो औरत लगभग 40 के करीब होगी, बिखरे बाल और गंदा हुलिया। मुझे इसे देखकर अजीब सा एहसास हवा कहीं मी ने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। खैर अब तो आ ही गई थी तो बात भी करनी थी। वो औरत अब तक फोन पर बात कर रही थी और साथ साथ मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे मेरे आने का मकसद जानना चाहती हो। उस की आँखें उफ लगता था जैसे मेरे वजूद के आर पार हो रही। मी ने नजरें चराते हुए सलाम किया और बिरयानी की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। वो मैं आप के सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ, स्विचा आपसे मिलकर आऊं। मी ने अपना तार्फ करवाया तो उसने पहली बार मुझे मुस्करा कर देखा तो मेरी ढारस बंधी और जवाबन में भी मुस्करा दी, लेकिन फोन अब तक उसके कान से लगा हवा था जिस पर वो हंस हंस कर बात भी कर रही थी। उसने पूरा दरवाजा खोलकर मुझे अंदर आने की दिदवत दी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आइए अंदर तशरीफ लाइए। उसके लहजे से लग रहा था कि वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता औरत है। मैंने उसके बारे में गलत बातें करने वालों पर लानत भेजी। बेचारी इतनी अच्छी तो है, इतनी बाअखलाक, इतनी तमीज़दार। तफ है लोगों की सोच पर। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। दरअसल अभी बच्चे अकेले हैं घर में, मैं बाद में ज़रूर आऊंगी कहकर मैं वापस पलट गई। मुझे वापस आता देख कर बच्चे सवाल करने लगे, वो आंटी कैसी हैं आप मिले से? हम बेटा वो बहुत अच्छी हैं, मुझे अपने घर में बुला रही थी लेकिन अभी वक्त नहीं था मेरे पास, इसलिए नहीं गई, फिर कभी जाऊंगी इंशाअल्लाह कहकर मैं जल्दी जल्दी टेबल समेटने लगी। उस बात के एक हफ्ते बाद का जिक्र है कि मैं कुछ सौदा लेकर आ रही थी कि वो ही औरत अपनी ही धन में फोन पर बात करती मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी। उसके हाथ में कुछ खाने पीने की अशिया थी। मैंने सुना वो कह रही थी, किस वक्त तक पहुंचेंगे आप लोग? अच्छा देखी पिछली बार की तरह लेट न हो जाइए। गाँव में इंतजार करूंगी 8 बजे। फिर कुछ देर की दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद बोली, अच्छा खाने में क्या बनाऊं? बिरयानी। अच्छा और मीठे में किस्टर दो के अब जल्दी आइएगा। हम बाबा में रेड कलर का सूट ही पहनूंगी कह कर हंसने लगी। मैं उसके पीछे चल रही थी, इसलिए सारी गुफ्तगू बखूबी सुन रही थी। ओके खुदा हाफज उसने कह कर फोन पर्स में रख लिया तो मैंने आगे बढ़कर इसे सलाम किया। उसने कुछ चौंक कर मेरी तरफ देखा और शनासाई की। रमक उसकी आंखों में दौड़ गई। वल्लैकुम इस्लाम किसी हैं आप? उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरे सलाम का जवाब देकर पूछा। जी मैं ठीक हूँ, आज लग रहा है कि मेहमान आ रहे हैं आपके घर। मैंने खुशदिली से पूछा तो वो हल्का सा शर्माते हुए बोली, हम वो दरअसल आज मेरी मंगेतर अपनी अम्मी के साथ मेरे घर आ रहे हैं शादी की तारीख लेने। दरअसल अगले महीने मेरी शादी है तो अकेली होने की वजह से सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। शादी के जिक्र पर हजारों रंग उसके चेहरे पर थे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बुला झिझक कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने खुशदिली से कहा, मुझे वाकई खुशी हो रही थी कि चलो बेचारी की तन्हाई तो खत्म होगी। जी जी जरूर, आप आइएगा मेरे घर, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। उस ने मुझे अपने घर आने की दिदवत दे डाली, जिसे मैंने अखलाकन कबूल कर लिया और आगे बढ़ गई। पीछे से मुझे दोबारा से
उसके फोन पर बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं मुस्कुराती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी और फ्लैट में दाखिल हो गई। मैं ने जल्दी जल्दी अपने घर के काम न बटाए। इतनी देर में शोहर साहब भी आ गए। मैं ने उन्हें सब बताकर जाने की इजाज़त चाही, जो उन्होंने बखुशी दे दी। 8 बज चुके थे। मैं जल्दी से खाना टेबल पर लगाने लगी। बच्चों और शोहर साहब को खाना देकर मैं तैयार होने चल दी। एक अच्छा सा कॉटन का सूट पहना, हल्का सा मेकअप करके मैंने खुद का तनकीदी जायजा लिया और फिर मुतमईन होकर मियां जी को खुदा हाफिज कहती फ्लैट से बाहर नकुल आई। सामने वाले फ्लैट का दरवाज़ा खिलाफ तौक़े बंद थी, लेकिन अंदर से उसके हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। शायद मेहमान आ चुके थे या फिर वो फ़ोन पर बातें कर रही थी। मी ने सोचते हुए हल्के से दस्तक दी। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी। मी संभल कर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मैंने सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया। उसने हंसवद्दा सुर्ख जोड़ा पहन रखा था, साथ ही बहुत गहरा मेकअप कर रखा था और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अरे वाह, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने खले दिल से उसकी तारीफ की तो उसने लिजाते शर्माते मुझे शुक्रिया कहा और अंदर आने के लिए रास्ता दिया। मेहमान आ गए आपके? मी ने अंदर कदम रखते हुए इश्तियाक से पूछा। हाँ, आप अंदर ड्राइंग रूम में चली, मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। उस ने मेरे साथ चलते हुए मुस्कुरा कर कहा और मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में कोई मौजूद नहीं था। मैं समझती दूसरे कमरे में हूँ। गे में कुछ झिझकते हुए बैठ गई। फ्लैट में खिलाफ तौक़े बहुत खामोशी थी। लगता नहीं था का कोई वहाँ मौजूद है। मैं कुछ पूछते हुए भी झिझक रही थी, जबकि नीलूफर सर झुकाकर मेरे साथ वाले सोफे पर मौजूद थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी से शर्मा रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बालाखिर में ने हमत करके पूछ ही लिया, नीलूफर आपके मेहमान? मी ने जानबूझकर फकरा अधूरा छोड़ दिया था। मेरी बात सुन कर नीलूफर ने अपने माथे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, अरे देखी, मैं भी कितनी पागल हूँ। आप लोगों का तारुफ तो करवाया ही नहीं। फिर सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करके बोली, ये जो सामने बैठी हैं ये मेरी सास हैं और ये आदिल हैं मेरे मंगेतर। वो तो तारुफ करवा कर चुप हो गई, लेकिन मैं पट्टी पट्टी आंखों से सामने वाले सोफे को देख रही थी, जो बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ कोई मौजूद न था। मेरी जुबान गिंग हो चुकी थी। लगता था जैसे मेरी कव्वत गुयाई सलब कर ली गई हो। टेबल पर लवाजमात सजे हुए थे। मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि नीलूफर ने अपना मोबाइल, जिस पर वो बात करती रहती थी, मेरे सामने टेबल पर रखा और कहने लगी, आप लोग बातें करें, मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। वो कमरे से निकली तो बेअख्तियार मेरी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी। उफ, वो कोई फ़ोन नहीं बल्कि डमी मोबाइल फ़ोन था। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।